नमस्कार साथियों। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपनी स्टडी एचएम राजा पर हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान करंट अफेयर्स दिल्ली करंट अफेयर्स के अंदर 17 जुलाई 2026 के संदर्भ में आपसे चर्चा करेंगे बेटा। इस 17 जुलाई 2026 के संबंध में किस प्रकार से हमारा सेशन होगा देखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 17 जुलाई राजस्थान करंट अफेयर्स सूझासार। 17 जुलाई के संबंध में हम आपसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे विदेश संपर्क स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस। राजस्थान के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसका नाम था विदेश संपर्क स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस। ये कॉन्फ्रेंस की थीम क्या रखी थी? तो इसकी थीम रही थी राजस्थानी विदेश सुरक्षित जाएं, प्रशिक्षित जाएं। यानी राजस्थानी, कोई भी राजस्थानी अगर विदेश जाना चाहता है तो वो सुरक्षित जाएं और प्रशिक्षित जाएं। ये इसकी थीम रखी। आयोजन स्थल कहाँ था? तो आयोजन स्थल इन राजस्थान इंटरनेशनल RIC जयपुर के अंदर था। शुरुआत विदेश मंत्रालय द्वारा इस कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2017 में हुई थी। राजस्थान में इसका आयोजन पहली बार किया गया था। तो ध्यान रखना, विदेश संपर्क स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस, ये राजस्थानी विदेश सुरक्षित जाएं, प्रशिक्षित जाएं। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में इसकी आयोजन हुआ। इसकी शुरुआत भारत सरकार ने 2017 में की, मगर राजस्थान में इसका आयोजन पहली बार हुआ। इसलिए आपके लिए बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट सवाल है, विदेश संपर्क स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस आयोजन पहली बार हुआ। प्रवासी राजस्थानी दिवस इस वर्ष 10 दिसंबर को इसका भव्य आयोजन किया जाएगा। तो प्रवासी दिवस, राजस्थानी दिवस कब मनाया जाएगा? 10 दिसंबर को मनाया जाएगा। इसके अंतर्गत क्या होता है, जैसे मैं ही कहीं विदेशी जाना चाहता हूं, यानी मैं राजस्थानी विदेश जाना चाहता हूं, तो इसके तहत मुझे प्रशिक्षण मिलेगा, मुझे शिक्षित करेंगे, वहां की जानकारी देंगे, है ना। इसलिए इसका आयोजन हुआ। आगे देखो, जैसलमेर में नई मकड़ी प्रजाति की खोज। राजस्थान के जैसलमेर जिले के अंदर एक नई मकड़ी की प्रजाति खोजी गई है जैसलमेर के वैज्ञानिकों द्वारा। प्रसिद्ध जो डेजर्ट नेशनल पार्क है हमारा, राष्ट्रीय मरुद्यान, उसमें एक मकड़ी की नई प्रजाति मिली है जिसे मोग्रस शुष्का के नाम से जानते हैं। देखो, वैज्ञानिकों द्वारा जैसलमेर के प्रसिद्ध डेजर्ट नेशनल पार्क DNP क्षेत्र में मकड़ी की एक बिल्कुल नई प्रजाति खोजी गई है। मकड़ी की एक बिल्कुल नई प्रजाति खोजी गई है। उस प्रजाति का नाम क्या है? तो इस नई प्रजाति का नाम है मोग्रस। इसका नाम है मोग्रस शुष्का। मोग्रस शुष्का रखा गया है। जो नई प्रजाति मिली है उसका नाम मोग्रस शुष्का रखा है। तो नई मकड़ी की प्रजाति मोग्रस शुष्का। देखिए, पारिस्थितिकी के अंदर कहते हैं कि शुष्का शब्द मरुस्थलीय शुष्क वातावरण को दर्शाता है। शुष्का शब्द किसको दर्शाता है? तो मरुस्थलीय शुष्क वातावरण को दर्शाता है, जहां यह प्रजाति जीवित रहने के लिए अनुकूलित है। थार मरुस्थल की जैव विविधता के अध्ययन में यह एक बड़ा कदम है। देखिए, मकड़ी की ऐसी प्रजाति जो ऐसे शुष्क क्षेत्र में वो जीवित रही, इसलिए उसका नाम रखा गया मोग्रस शुष्का। ये राजस्थान के कौन से जिले में मिली है? तो जैसलमेर जिले में राजस्थान के अंदर नई मकड़ी की क्या मिल चुकी है? प्रजाति मिल चुकी है। एक बात और बताएं, राजस्थान के डूंगरपुर से एक हमारे सांसद है जिनका नाम है राजकुमार रोत, और इस राजकुमार रोत द्वारा संयुक्त राष्ट्र UN में भारत का प्रतिनिधित्व किया जा रहा है। राजस्थान के आदिवासी अंचल और देश की राजनीति से जुड़े एक बहुत बड़ी अंतरराष्ट्रीय खबर चर्चा में रही है। वो ये रही है कि इसका थोड़ा सा ऊपर करें कि विवरण ये रही बेटा कि स्विट्जरलैंड के जेनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित आदिवासी अधिकारों पर विशेषज्ञ तंत्र के 19वें सत्र में भारत के आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व राजस्थान के बांसवाड़ा डूंगरपुर से क्षेत्र से सांसद राजकुमार रोत करेंगे। यानी अपना जो UN का जो 19वां सत्र चल रहा है, उस 19वें सत्र के अंदर जो आदिवासियों के हक और अधिकारों पर जो व्यक्ति बोलेगा, वो राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा के राजकुमार रोत को चुना गया, जो राजस्थान में बाप पार्टी के संस्थापक भी माने जाते हैं, और बाप पार्टी से ये सांसद है, भारत आदिवासी पार्टी के सांसद है ये राजकुमार रोत। आगे देखो, भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड में राजस्थान अव्वल हो गया है। भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड में राजस्थान अव्वल आया, पूरे राजस्थान में नंबर 1 पे चल रहा है। देखो, कृषि क्षेत्र और उन्नत बीजों के वितरण नेटवर्क में राज्य ने देश भर में अपना लोहा मनवाया है। कीर्तिमान भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड की सदस्यता दिलाने और किसानों को उन्नत बीज सहयोग नेटवर्क से जोड़ने के लिए मामले में राजस्थान पूरे देश में प्रथम स्थान पर रहा है।
राजस्थान पूरे देश में प्रथम स्थान पर रहा है, ये ध्यान रखना। तो ये ध्यान रखना, कीर्तिमान पूरे राजस्थान में प्रथम स्थान पे रहा भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड में। आगे देखो, पांचवा आईबीए सीआईएसओ, पांचवा आईबीए सीआईएसओ समिट, देखो, सम्मानित बैंक, साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए राजस्थान ग्रामीण बैंक को सम्मानित किया गया है कि साइबर सुरक्षा में सबसे बेहतरीन और सुरक्षा के प्रति अगर कोई काम करने वाला बैंक है तो राजस्थान ग्रामीण बैंक है, जिसे पांचवा आईबीए आईएसओ समिट 2026 में सम्मानित किया गया। यह आयोजन स्थल कहां था? तो इस समिट का आयोजन वित्तीय राजधानी मुंबई में किया गया था। ये जो पांचवा आईबीए आईएसओ समिट था ये मुंबई में किया गया, जिसमें राजस्थान के जो थार ग्रामीण बैंक था वो आजकल राजस्थान ग्रामीण बैंक हो गया। वो साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए उसे नवाजा गया। ग्रामीण बैंकिंग क्षेत्र में डिजिटल सुरक्षा और साइबर खतरों से निपटने के लिए बैंक के मजबूत सुरक्षा ढांचे को यह मान्यता मिली है। तो कौन सा बैंक सम्मानित हुआ है? तो वो हमारा था थार ग्रामीण बैंक। तो ये कुछ आज की महत्वपूर्ण बिंदु रहे हैं हमारे। नेक्स्ट हम बात करते हैं सूजस के संदर्भ में। देखिए, ये आपकी सूजस है। लाखों लोगों को एक छत के नीचे मिला त्वरित लाभ, लाखों लोगों को एक छत के नीचे मिला त्वरित लाभ। ये ग्रामीण सेवा शिविर चल रहे हैं अपने राजस्थान के अंदर। मिशन मोड पर हो काम, शेखावाटी के लिए वरदान साबित होगी परियोजना। यमुना जल समझौते की बातें हैं ये। आगे देखिए, जागरूक और बच्चों को देखो, ये मैंने अभी आपको बताया था कि राजस्थान में विदेश संपर्क स्टेट आउटरीच ये यहाँ हुआ था। जागरूकता पर जोर है, राजस्थान में विदेश सुरक्षित जाएं और प्रशिक्षित जाएं। ये राजस्थान के पुलिस डीजीपी है, ये हमारे मुख्य सचिव जी है, ठीक है, और इनके नेतृत्व में ये हुआ था हमारा कल। ये राजस्थान में पहली बार हुआ। देखो ये लिख रखा है, वर्ष 2017 में इसकी शुरुआत हुई थी मगर राजस्थान में पहली बार हुआ था। विदेश जाने की प्रक्रिया हुई सरल, अब तुरंत अपने बन रहे हैं पासपोर्ट। देखो, आपको अगर विदेश जाना हो तो विदेश जाने के लिए बहुत सरल काम हो गया है। हमारे मुख्य सचिव जी ने कहा कि अब तुरंत पासपोर्ट बन रहे हैं, तो आपको पासपोर्ट बनवाना है तो आप बनवा लीजिएगा, तुरंत आप यहाँ जा सकते हैं। तो ये ध्यान रखना, विदेश जाना बहुत आसान हो गया आजकल। राजस्थान में डिजिटल शिक्षा को मिलेगी, किसानों को मिलेंगे किराए पर आधुनिक कृषि यंत्र, ठीक है। ये इस प्रकार से हमारा वो रहा था। लाडो प्रोत्साहन योजना के बारे में ये देखिए, 8.45 लाख बेटियों तक पहुंची लाडो योजना। अब तक कितने लाख बेटियों तक पहुंच चुकी है? राजस्थान में 8.45 लाख बेटियों तक लाडो प्रोत्साहन योजना पहुंच चुकी है। देखो, इस योजना के बारे में कहते हैं कि 1 अगस्त 2024 से पूरे प्रदेश में लाडो प्रोत्साहन योजना लागू की गई थी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान में लाडो प्रोत्साहन योजना कब लागू की गई थी? तो 1 अगस्त 2024 से लाडो प्रोत्साहन योजना की गई। अब तक 8.45 लोगों तक बढ़ ये जा चुका है। दूसरी बात, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में इस योजना में अधिक प्रभावी और उत्तोलन राशि 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए कर दी। अब इसमें कितने लाख रुपए की राशि मिलेगी? तो 1.5 लाख रुपए की राशि इसके अंदर मिलेगी, ठीक है। अब बात करते हैं, ये देखिएगा, ये ऑस्ट्रेलिया के महावाणिज्य दूत है पॉल मर्फी, ये राजस्थान आए हुए जिन्होंने मुख्यमंत्री से सुखद मुलाकात की है। अब बात करते हैं वो 5 प्रश्न जिनको आपको बेसब्री से इंतजार था, इनके उत्तर आप दोगे। ये लीजिएगा। प्रश्न संख्या 1 बेटा, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट एक्शन प्लान के तहत राजस्थान के कितने जिलों के लिए पहली बार जिला स्तरीय टेक्सटाइल निर्यात कार्य योजना तैयार की गई है? तो राजस्थान के कितने जिलों के लिए पहली बार जिला स्तरीय टेक्सटाइल निर्यात कार्य योजना तैयार की गई है? जल्दी से, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए आपका आंसर आने में। शाबाश। कितने होंगे? 7 जिले होंगे, 11 जिले होंगे, 15 जिले होंगे, 33 जिले होंगे? कितने जिलों के अंदर ये शुरू की गई है?
बिल्कुल, शाबाश। ये राजस्थान के 11 जिलों में शुरू हुई है। कितने जिलों में बेटा? 11 जिलों में। सेकंड प्रश्न है, नए जिलों के गठन के पश्चात मेवात क्षेत्रीय विकास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु किन जिलों में विकास कार्यों का अनुमोदन किया गया है? नए जिलों के गठन के पश्चात जो मेवात क्षेत्रीय विकास योजना के तहत जो वित्तीय वर्ष 26-27 के तहत किन जिलों में विकास कार्यों का अनुमोदन किया है? कौन कौन से जिलों में वो अनुमोदन किया गया है? अलवर, भरतपुर और डीग, अलवर, डीग और खैरतल तिजारा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, कोटपुतली, भैरोड, खैरतल तिजारा। जल्दी से बताइए क्या आएगा इसमें? इस मेवात क्षेत्र में एक जिला हट जाएगा, ये हट जाएगा बेटा भरतपुर, क्योंकि भरतपुर की जगह क्या आ गया? डीग। तो अब ये आएगा अलवर, ये आएगा डीग और ये आएगा खैरतल तिजारा। क्योंकि पहले पूरा अलवर आता था तो अलवर से खैरतल तिजारा था। भरतपुर का पहले कुछ पार्ट आता था इसके अंदर, तो वो डीग वाला क्षेत्र आता था। तो अब इसका राइट आंसर होगा बी। क्या होगा इसका राइट आंसर? बी होगा इसका राइट आंसर। ये ध्यान रखने वाली बात आपको। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 3 को देखिए आप। राजस्थान विधानसभा के कितने वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विधायी और गौरव यात्रा का समारोह जयपुर में 15 जुलाई 2026 को आयोजित किया गया? 50 वर्ष, 75 वर्ष, 60 वर्ष, 100 वर्ष? जल्दी से बताइए, अभी पढ़ाया तो था आपको। बिल्कुल 75 वर्ष। और ये ध्यान रखना, विधायी यात्रा गौरव यात्रा निकाली गई है 75 वर्ष। कितने वर्ष बेटा? 75 वर्ष। ये ध्यान रखने वाली बात आपको। 75 वर्ष हो गए। ठीक है, हाँ बिल्कुल, 1952 से अब तक 75 वर्ष हो गए ना इसको। देखो, 12वें विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर राजस्थान कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग द्वारा राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? 12वें विश्व युवा दिवस के अवसर पर राजस्थान कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग द्वारा राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर, जोधपुर, कहाँ किया गया? 12वें विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया? ये भी तो पूछा जा सकता है आपसे। बिल्कुल, राष्ट्रीय युवा दिवस तो 12 जनवरी को आता है, मगर आपसे पूछे कि 12वां विश्व कौशल दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 15 जुलाई को मनाया जाता है। कितने जुलाई को मनाया जाता है? ये ध्यान रखना, 15 जुलाई को मनाते हैं। और ये कहाँ मनाया गया था? जयपुर में। इसका राइट आंसर ए है। और आज का लास्ट का प्रश्न है, पंच गौरव योजना में एक जिला एक उत्पाद के तहत कोटपुतली भैरोड जिले का उत्पाद क्या है? तो अलवर का, कोटपुतली भैरोड का, खैरतल तिजारा का, इनका सबका एक ही है बेटा, इनका सबका एक ही है। और वो आप समझ जाओगे, टेक्सटाइल उत्पाद, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, लकड़ी के फर्नीचर, ग्रेनाइट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑटोमोबाइल पार्ट्स, यानी राइट आंसर क्या होगा आपका? बी होगा। अब बात करते हैं हम लोग जिन्होंने हमने कल जो करंट अफेयर्स की क्लास पढ़ी थी, उसके रिवीजन के बारे में हम लोग आपसे चर्चा करने वाले हैं। और उसका रिवीजन करने के लिए आपसे चर्चा करेंगे। देखो, ये महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है और ये अपनी 16 जुलाई की है। 16 जुलाई की हम लोग बात करते हैं। जो हम कल पढ़ के गए थे वो क्या था? देखो, प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 कहता है कि राजस्थान गृह विभाग ने किन शहरों में इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम 2.0 के विस्तार को मंजूरी दी है? जल्दी से फटाफट। अगर कल की क्लास ली है तो आप देखते ही आंसर देंगे। कौन कौन से जिले हैं? क्या जयपुर, उदयपुर, बीकानेर है? क्या जयपुर, जोधपुर, कोटा है? क्या अजमेर, कोटा और अलवर है? क्या जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर है? क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी से। इतना टाइम लगना नहीं चाहिए ना आपका। और इसका राइट आंसर होगा बेटा जयपुर, जोधपुर, कोटा। यानी राइट आंसर बी। राजस्थान के 3 जिले चुने गए थे, जयपुर, जोधपुर, कोटा। जयपुर, जोधपुर, कोटा।
प्रश्न संख्या 2 को देख लीजिएगा। 6 और 7 अगस्त को 6 और 7 अगस्त 2026 को ब्रिक्स व्यापार और उद्योग मंत्रियों की बैठक का आयोजन राजस्थान के किस शहर में किया जाएगा? 6 और 7 अगस्त को ब्रिक्स व्यापार और उद्योग मंत्रियों की बैठक का आयोजन राजस्थान के किस शहर में होगा? जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, कोटा। जल्दी से कहां होगा? जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, कोटा। शाबाश। इसका आयोजन होगा राजस्थान के जयपुर जिले में। ब्रिक्स व्यापार और उद्योग मंत्रियों का जो सम्मेलन है वो 6 से 7 अगस्त को राजस्थान की राजधानी जयपुर में आयोजित होगा। प्रश्न संख्या 3 को देखिएगा। राजस्थान विधानसभा के 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर, देखो उधर भी आ गया ना, ये 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विधायक गौरव यात्रा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कौन थे? जल्दी से बताओ। 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर मुख्य अतिथि कौन चुने गए थे? भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, विधानसभा अध्यक्ष। तो आपका राइट आंसर होगा भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, जबकि हमारे राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है। कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। मुख्यमंत्री कौन है? तो भजनलाल शर्मा जी है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव नानी। तो आपका राइट आंसर बी है। प्रश्न संख्या 4 देखिएगा। भरतपुर के महारानी जया कॉलेज, भरतपुर के महारानी जया कॉलेज में पर्यावरण संरक्षण के लिए किस जापानी पद्धति का उपयोग करके सघन वृक्षारोपण किया जा रहा है, या सघन वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है? कौन सी जापानी पद्धति? इकेबाना, बोनसाई, हाइड्रोपोनिक्स या मियावाकी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा मियावाकी। कौन सी पद्धति थी जापान की? मियावाकी पद्धति के तहत एक साथ 15,000 पौधे लगाए गए। और आज का लास्ट प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डच जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में, अंतरराष्ट्रीय डच जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में अंडर 13 का वर्ग का खिताब जीतने वाली राजस्थान की खिलाड़ी कौन है? नलिनी कोटातिया, दिव्यांशी जैन, श्रीनिवास, अपूर्वी चंदेला। क्या होगा इसका राइट आंसर? और इसका राइट आंसर है दिव्यांशी जैन, यानी ऑप्शन बी। अब इन प्रश्नों का आप जब भी उत्तर देखो जब आपने कल की क्लास ली। अब आज के प्रश्न जब मैं आपसे कल पूछूंगा तो उनके उत्तर आपसे जब भी लगेंगे जब आपने आज की क्लास ली है। तो ये क्लास आज यहीं पर समाप्त होती है। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आपका प्यार और स्नेह इसी प्रकार से बना रहे। क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो आप क्लास को जरूर शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।